न करें, ये चिंता हमारे नेता करते हैं। आज बिहार के अंदर जो कुछ हुआ है, विकास का लकीरें छोटी हो या बड़ी हो, वो किसी और का देन नहीं है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। तो कह रहे हैं कि कॉपी कर ले नीतीश कुमार हमारी योजनाओं को। वो अपने मुख से कहना कहते रहे, वो लोग भी सरकार चलाया 2005 से पहले कैसा बिहार था, आज बिहार कैसा चमक रहा है, ये सब जानता है। 25 में समझ में आ जाएगा। रमाकांत जी, बजट पेश होने वाला उससे पहले हंगामा जो है इस बार आखिरी है उनका। जी नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ बिहार वासियों अल्पसंख्यकों के लिए ये चाहिए, सिलेंडर के दाम कम। ये देखिए ये इनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट है, क्योंकि ये माननीय तेजस्वी जी को ये पता है, क्योंकि सरकार में रहे हैं, कि महिलाओं पर काम होगा, अल्पसंख्यकों पर काम होगा, युवाओं पर काम होगा। तो उन सब चीजों को देख करके वो कल बैठ के, क्योंकि वो आज होने वाला है, तो वो अपना बजट अपना कल है। अब आज वो कहेंगे कि हमने जो डिमांड रखा था वो सबको सरकार ने पूरा किया। ये तो बड़ा बहुत सीएम का अंतिम बजट, ये बजट है वो अंतिम ही बजट है, इसका मौका नहीं मिला। कहा कि सरकार का अंतिम। अब ऐसा है कि तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है, तो लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, हम लोग लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। क्या 2010 से भी खराब होगा सर? क्या 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा? हम तो कह रहे हैं कि 2010 सबसे खराब प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से 2010 से भी खराब प्रदर्शन होगा। कुमार जी को और माननीय वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 3,16,000 से ज़्यादा करोड़ का बजट जो सदन में रखा गया, इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। और आपने देखा होगा कि 14% से भी ज़्यादा विकास की दर है, और इसमें विशेष करके आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण, रोड जो संपर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, बिजली विभाग, और समाज के वंचित वर्ग, शेड्यूल ट्राइब का वजीफ़ा बढ़ाया गया है, नई डिग्री कॉलेज खोलने के लिए कहा गया है। इस तरीके से कुल मिलाकर बजट बहुत ही बिहार को और एक नई दिशा में ले जाएगा, और प्रगति और अधिक होगी बिहार की। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बेकार बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है, हवाई बजट है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्र में विकास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान भी जितने भी उन्होंने घोषणाएं की, उन सभी पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। और जो बजट पेश किया जाता है, उस पर काफ़ी गहन अध्ययन के बाद बजट पेश होता है। उसमें आय व्यय को देखा जाता है, इनकम कहाँ से, स्रोत क्या क्या हैं, और उसी के अनुसार बजट पर हम लोग आवंटन करते हैं। तो हर क्षेत्र में और अधिक आवंटन हुआ है, और हम समझते हैं इससे समाज के हर वर्ग की प्रगति होगी, और ख़ास करके आधारभूत संरचना के कारण कई इलाकों की भी प्रगति होगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष करके जो अधिक प्रावधान किया गया है, डिग्री कॉलेजों को, अन्य डिग्री, अधिक से अधिक डिग्री कॉलेजों को खोलने का, या फिर जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें अति पिछड़ों को, शेड्यूल टाइप को छात्रवृत्ति योजना में जो बढ़ोतरी की गई है, दुगना किया गया है, इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा पड़ेगा। महीनों में कुछ राज्यों में जहां चुनाव हुए, वहां फ्री बीज की कई घोषणाओं ने बड़ा कमाल दिखाया। उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में भी ऐसा कुछ हुआ। क्या नीतीश कुमार इस पर यकीन नहीं करते हैं, मुफ्त की योजनाओं पर, जैसा बिजली के क्षेत्र में वो पहले कहते भी रहे? देखिए, यहाँ पर बहुत संतुलित बजट है, और बिजली की जहाँ तक बात है, तो बिजली में काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। करीब 11,000 करोड़ से ज़्यादा सभी कंज्यूमर्स को, उपभोक्ता जो भी हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो
या फिर वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्री हो, सब में बिजली में सब्सिडी है 11,000 करोड़ से ज़्यादा की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ, न्याय के साथ साथ जो बजट पेश किया है, उससे आर्थिक स्थिति पूरे समाज की, पूरे बिहार की सुधरी है और विकास हुआ है। इस तरीके से जो भी बजट किया गया उसमें काफ़ी उसमें इनेबलिंग चीज़ें हैं, जो छात्रवृत्ति में जैसे कि डबल किया गया है, या शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी जहाँ भी प्रगति के पैमाने हैं तो उन सभी पर ध्यान दिया गया है। तो प्रगति स्वयं निश्चित रूप से होगी। और जहाँ तक प्रश्न है कि पिछले हाल में ही आपने देखा होगा कि 4 उपचुनाव हुए थे, उसमें एनडीए के सभी उम्मीदवार जीते थे। इसका मतलब है कि जो कार्य राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आने वाले चुनाव में भी एनडीए की वापसी प्रचंड बहुमत से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।